गावत गीत मनोहर बानी, गावत गीत मनोहर बानी। सुंदर बाणी से गीत गाते हुए 8 सखियों के साथ रोज जान की पूजा करने के लिए जाती। ध्यान दीजिएगा, कितने के? 8 के साथ रोज जाती। और जब 8 सखियों के साथ किशोरी जी पूजा करने के लिए जाती तो चली संग सब सुभद सयानी। ये सुंदर सयानी सखियां हैं, ये नहीं कि छोटी सी बालिका है। इतने के साथ हमेशा जाती हैं। करते हैं दुनिया वाले, बेला पार वाले, कान खोल करके सुन लीजिए। बोले क्या? जब भी हमारे घर की बेटी, हमारी बहन कहीं बाहर जाए महाराज, तो परिवार के किसी न किसी मेंबर सदस्य के साथ ही जाए। नजदीक हो तो अकेले भी चली जाए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ऐसा हो तो महाराज जब भी जाना हो, अगर कोई गार्जियन ना हो, परिवार का मेंबर ना हो, तो छोटे से बच्चे को ही साथ लेकर के जाए। काश इस बात को दिल्ली की बेटी समझी होती तो महाराज ये घटनाएं ना घटती। इसलिए तमाम चीज, तो जिस चीज को परमात्मा अलग करके भेजा है, हम आप कौन बराबर करने वाले? मैं ये कभी नहीं कहता कि बेटी बेटा से कम होती है, मैं इस बात को कभी नहीं कहता। मैं अगर ये कहूं कि बेटी का स्थान अलग है, बेटे का स्थान अलग है, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई कमी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सबके अपने अपने स्थान अलग है। पत्नी का सम्मान अलग है, माता का सम्मान अलग है। कंपैरिजन मत करो। प्यारे ईमानदारी से बताऊं, बहुत अच्छे अच्छे श्रोता बैठे हैं, बौद्धिक पराकाष्ठा के लोग हैं। याद रखिए, लोग सिस्टम को जिम्मेदार देते हैं। सिस्टम खराब है, किसी को बहुत कुछ दे रहा है, किसी को कुछ नहीं दे रहा है, इसलिए देश में असमानता बनी है। अरे मेरे भाई, अरे प्यारे, एक बात ध्यान दे करके सोच लो, कितना भी सिस्टम आपके अनुकूल हो जाए, पूरी दुनिया के अनुकूल हो जाए, एक जैसे सबके घर बनवा दे, एक जितनी बराबर खेती हो जाए, एक जैसी सबकी नौकरी हो जाए, एक जैसे सबको कपड़े पहना दिया जाए, लेकिन फिर भी 2 व्यक्ति कभी समान नहीं हो सकते। ये विधि का विधान है। क्यों? क्योंकि कर्मानुबंध सबके साथ पीछे से लगा है, वो एक समान कभी होने नहीं देगा। अब अगर न आपको विश्वास पड़े, बहुत गारंटी के साथ, 150% गारंटी के साथ बोलता हूं, अपने जीवन में 4 बच्चे पैदा करो। मलिया जगावे सुवरा पे राघो दुल्हा ठाड़ रे। माली जैसे कहा, दरवाजे पर राम जी आए हैं, अम्बलिनिया के कान में शब्द गया, तुरंत उठ करके बैठ गई। हे राम जी कहाँ आए, हमको दिखा दो। कभी कभी तमाम पुरुष अपनी पत्नी से डरते हैं, हमने बहुतों को देखा। अभी तो पंकज जी थे साथ में, जगह गए जजमान के यहाँ, उनकी पत्नी कहीं है, कहें कहा, कहें बर्तन माजा, तो उसने कहा बर्तन माजे, कहे हाँ, अरे करवा चौथ काल रही, आज थोड़े गोड़ काल खड़े रहे, बर्तन माजा। बोलिए शंकर भगवान की। तो अब आजकल तो ये है महाराज। अब बताइए, करवा चौथ में गोड़ धरी, आरती उतारी, अभी आने से बर्तन माजा। हा? अच्छा बुरा मत। अच्छा, बेला पार की माताएं भी करवा चौथ का व्रत करती नहीं करती? नहीं करती, करती। अरे वाह, ये बात व्रत शास्त्रीय है, शास्त्रों में इसका कर्क चतुर्थी का प्रमाण है। लेकिन अब वहाँ ये सब नहीं लिखा कि चलनी झरना दिखावा। चलनी दिखाने का रहस्य आज तक मैं समझ ही नहीं पाया। हाँ, ये चलनी वाला क्या मतलब है? हाँ, भैया कह रहे हैं नैवेद्य अर्चन सब भगवान को चढ़ाते हैं, उनको खूब सजाते। अलंकार प्रियो विष्णु, भगवान को अलंकार बहुत प्रिय है। किस देवी देवता को क्या क्या प्रिय है, अगर आप पूजा करते हैं तो चलते चलाते सुन लीजिए, ध्यान रखिए। अगर बाबा गणेश को खुश करना चाहते हैं तो सबसे प्रिय उनको क्या है? गणेशम मोदकम प्रियम। गणेश जी को लड्डू चढ़ाओ, बढ़िया बूंदी वाला रवादार लड्डू को भोग लगाओ। हाँ, जय हो माई विराजी। ऐसे महाराज बढ़िया भोग लगाओ, गणेश बाबा जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे।
तो गणेशम मोदकम प्रियम नमस्कार प्रियम भानु। अगर भगवान सूर्य को प्रसन्न करना चाहती हो तो क्या करना है मालूम है? भगवान सूर्य को नमस्कार करो, इनको प्रणाम जितने करोगी उतने प्रसन्न होंगे। सूर्य भगवान की कितनी परिक्रमा की जाती है? मैदान खाली कै थे? 5 थे? नहीं भाई 3 थे ना, गलत बात है। कितनी बातें ना, हाँ ठीक है। तो इसलिए मैं श्री धाम अयोध्या से आया हूँ। तो हमारा नाम तो आप सब जान ही रहे हैं, आचार्य श्री संतोष द्विवेदी जी महाराज। और भारत भर में भगवान की दिव्य कथाएं चलती रहती हैं। कथा के माध्यम से मैं सेवा करता रहता हूँ। सनातन में पैदा होने का जो ऋण था वो यही था कि कम से कम सनातन की सेवा की जाए। तो जिनके माध्यम से ये भगवान की कथा सुना करके सेवाएं की जा रही है, मैं आपसे निवेदन करूं, अलग अलग देवताओं के प्रिय चीज अलग है। गणेशम मोदकम प्रियम भानु नमस्कार। भगवान सूर्य को नमस्कार प्रिय है। तो भगवान सूर्य की 7 परिक्रमा होती है। कितनी? 7। एकाचंड होती है और भगवान नारायण रामकृष्ण की 4 परिक्रमा होती है। शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा, भगवान शंकर की आधी प्रदक्षिणा होती है। सोम सूत्रम न लंघयेत, भगवान शंकर का सोम सूत्र नहीं लागना चाहिए, लेकिन वही विकल्प में अगर पत्ते से ढका है, सीमेंटेड है, पत्थर रखा गया तो डाका भी जा सकता है। सोम सूत्र माने जो जल भरी, जो जल गिरता है शिव जी का बहता है। तो इसलिए गणेश जी को लड्डू प्रिय, भगवान सूर्य को नमस्कार प्रिय है। और अलंकार प्रियो विष्णु, भगवान को खूब सजाइए। लड्डू गोपाल जो रखे हों उनको खूब सजाया जाता महाराज। सब कुछ माताएं उनका श्रृंगार करती, तो उनको नमस्कार श्रृंगार प्रिय है। और भगवती अर्चना प्रिया, देवी जी महाराज अगर इनको खुश करना है तो इनका भी कुमकुमार्चन, धूपार्चन, दीपार्चन खूब करो। और ब्राह्मणम मधुरम प्रियम, पंडित जी को सबसे बढ़िया मधुर मतलब मीठा ही प्रिय है। ये सबकी अपनी अपनी महाराज प्रियता की चीजें हैं। इन सब चीजों को आप बड़ी सावधानी के साथ समझें। तो मैं निवेदन कर रहा था, मालिन जग गई और महाराज राम जी के लिए फूल का प्रबंध करने गई। तो फिर माली भी गया और भगवान राम वाटिका में अकेले गए, लक्ष्मण के साथ गए। और जैसे गए तो क्या हुआ, इधर उधर राम जी देखे महाराज फूल तोड़ तोड़ करके रखने लगे। उसी वाटिका में 5 पक्षियों ने राम जी को देख करके बढ़िया गीत गाना शुरू किया। हे कोकिल चातक कीर चकोरा, चातक कोकिल कीर चकोरा, कुजत बिहग नटत कल मोरा, मध्यभाग सरसो हसुहावा, मनीषो पान बरनी नहीं जावा। ध्यान दीजिएगा, राम जी को देख करके 5 पक्षी गाने लगे। कौन कौन गाया? चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। राम जी जैसे वाटिका में घुसे तो सबसे पहले चातक राम को देखा और देख करके गाने लगा। अब चातक कैसे बोलता है महाराज? पूरी जिंदगी चातक पीऊ 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 बोलता है, बोलता कि नहीं बोलता? तो चातक महाराज ये 5 ऋतुओं के पक्षी हैं। जब चातक कहा पीऊ 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 तो दूसरे नंबर पर कोयल का नंबर आया। तो कोयल कुहू कुहू बोलती है, मानो भाव निकल रहा, कौन कहाँ, कौन कहाँ कहाँ, कौन कहाँ कहाँ। कोयल ऐसे नहीं बोलेगी, मतलब अब पूछ रही, वो कह रही पीऊ, तो कोयल कह रही कौन। तब तक तीसरे नंबर पर तोता आ गया। तोता ने कहा राम राम राम। और जब ये तीनों लोग बोल दिए तो जो चकोर था चारों तरफ देखने लगा, ये राम कहाँ, राम कहाँ, राम कहाँ।
धरती पर ऐसा कोई मानव नहीं जिसने कभी राम ना कहा हो। ध्यान देना, धर्म की बात नहीं, मजहब पंथ की बात नहीं, धरती पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति ऐसा नहीं, जिंदगी में कभी न कभार राम हर व्यक्ति बोल देता है। कौन ऐसा है जो राम नहीं बोलता है? क्यों? अरे जिसने आराम कहा उसने भी राम कहा, जिसने विराम कहा उसने भी राम कहा, जिसने विश्राम कहा उसने भी राम कहा, अरे जिसने हराम कहा उसने भी राम कहा। बगैर राम कहे तो कोई रह ही नहीं सकता। हाँ? जो हराम भी बोलते हैं उसमें भी हा हटा दो तो राम आ ही जाते हैं। राम के अतिरिक्त कहाँ है महाराज? धरती में सबसे गहराई तक राम समाये हैं। इसलिए ये चारों पक्षी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार नाचने गाने लगे तो 5वें नंबर पर मोर आ गया। हम मोर भी नाचने लगा। अच्छे लोग बैठे हैं। मोर 2 ही परिस्थिति में नाचता है। किस परिस्थिति में? 2 ही परिस्थिति में नाचता है। या तो घन हो और अगर घन ना हो तो घनश्याम हो। अगर ये दोनों नहीं है तो मोर कभी नहीं नाचता है। एक बार राधा रानी कुटिया में बैठी थी, कोई सखी भगवान से मिलने गई तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि हे बहन जी, क्या श्याम सुंदर यहाँ आए थे? तो उन्होंने कहा नहीं आए तो थे, संभवतः चले गए होंगे। बोले हमको मिलने के लिए बुलाए थे, मैं उनका दर्शन करने आई। तो किशोरी जी ने कहा काम करो। बोले क्या? बोले थोड़ा तलहटी में देख लो, कोई मोर नाच रहा है। जब जा करके पहुंची और तलहटी में देखने लगी तो वहां मोर नाच रहा था। तो लौट करके आई, बोली अगर मोर नाच रहा है तो कन्हैया जरूर होगा, क्योंकि मोर तभी नाचता जब भी रहता है। बोले लेकिन मिले नहीं। राधा जी ने कहा एक बार फिर चली जाओ। बोले कहा? बोले जाओ, जा करके देखो क्या वहां आकाश में बादल हैं। जब जाकर के देखी तो कहीं नहीं, बादल तो नहीं है। हो तो बादल नहीं है तो मोर नाच रहा? बोले हाँ। तो बोले एक बार तुम फिर चली जाओ, आकाश में अगर घन नहीं है तो घनश्याम जरूर होगा। बगैर घनश्याम के मोर कभी नहीं नाचते हैं। ये तो 2 ही परिस्थिति में नाचते हैं। तो यहाँ तो घनश्याम है, ये है घनश्याम का मतलब घनियो श्याम, घनश्याम ये समास होता है ना जब विग्रह की जाती है। तो भगवान वहां तो थे ही, मतलब नाचे। भयम घन देखत मुख शोभा, भयम घन देखत मुख शोभा, जनु चकोर शशि पूरन लोभा, जनु चकोर शशि पूरन लोभा, जनु चकोर शशि पूरन लोभा, जनु चकोर शशि पूरन लोभा। तो ये 4 लोग इकट्ठा हो गए तो बोले बाबा को भी बुला दो। अब बाबा हमारे आ ही गए, एक बार गा लिया जाए सब लोग कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। टोना माने समझ रहे? टोना माने नजर लगाना। नजर लगाते कि नहीं लगाते? अच्छा बेला पारवारी किसी को नहीं लगाते, भगवान है मालिक है। अरे हम पे लगाई गए टोना, किशोर गोर श्याम रस लोना, हम पे लगाई गए टोना, किशोर गोर श्याम रस लोना, हम पे लगाई गए टोना, किशोर गोर श्याम रस लोना, हम पे लगाई गए टोना, किशोर गोर श्याम रस लोना। राम लखन के फूल बगिया में दिखली, राम लखन के फूल बगिया में दिखली, राम
लखन के फूल बगिया में बिखरी हे अरे हाथ लिए फूल गोना किशोर गोर श्याम रस लोना हाथ लिए फूल गोना किशोर गोर सावरो सलोना हम पे लगाई गए कोना किशोर गोर श्याम रस लोना हम पे लगाई गयो कोना किशोर गोर सावरो सलोना राम जी के देखली घूंघट पटेदारी राम जी के देखली घूंघट पटेदारी घूंघट पटेदारी घूंघट पटेदारी घूंघट पटेदारी घूंघट पटेदारी तो कहे तब क्या हुआ कहे तनिकाश खुला रहा कोना किशोर गोर श्याम रस लोना तनिकाश खुला रहा कोना किशोर गोर सावरो सलोना तिरछी नजरिया से राम के निहारी तिरछी नजरिया से राम के निहारी राम के निहारी राजा राम के निहारी राम के निहारी राजा राम के निहारी जवन हो रहल होइया होना किशोर गोर श्याम रस लोना जवन हो रहल होइया होइगा किशोर गोर सावरो सलोना हम पे लगाई गए कोना किशोर गोर श्याम रस लोना हम पे लगाई गयो कोना किशोर गोर सावरो सलोना तासु बचन यति सी